पुराने दिनों की बात है। एक महिला जब भी अपने परिवार के लिए खाना बनाती तब वह एक रोटी अलग से बना लेती और उसे अपने घर के दरवाजे के बाहर रख देती ताकि कोई भूखा व्यक्ति जरूरतमंद उस रोटी को खा सके। एक भिखारी रोज दोपहर को उस महिला के घर के बाहर से गुजरता और उस रोटी को घर के बाहर से उठा लेता और रोटी लेकर ये कहकर आगे बढ़ जाता कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। महिला रोटी रखती और वो बूढ़ा गरीब व्यक्ति रोज दोपहर उस रोटी को लेने आ जाता। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। वो बूढ़ा व्यक्ति जब भी उस रोटी को उठाकर ले जा रहा होता है तब यही बात बड़बड़ा कर जाता, आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है। उस फकीर के मुंह से रोज एक ही शब्द सुनते सुनते वो महिला त्रस्त हो चुकी थी। उस महिला के मन में विचार आने लगे कि कितना स्वार्थी है ये फकीर, रोज मैं इसके लिए रोटी रखती हूँ और ना ही ये कभी धन्यवाद तक कहता है, बस न जाने क्या बड़बड़ा कर चला जाता है। एक दिन घर में चल रही परेशानियों के कारण वो महिला पहले से ही चिड़ी हुई थी और जब वो रोटी बना रही थी तब उसे ख्याल आया उस बूढ़े फकीर का कि आज फिर से इसके लिए मुझे रोटी रखनी पड़ेगी। परेशानी के चलते उस महिला का दिमाग खराब हो चुका था और उसने उस बूढ़े फकीर के रोटी में जहर मिला दिया। जब वो महिला उस जहरीली रोटी को दरवाजे के बाहर रख रही थी तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, मैं ये क्या कर रही हूँ, ये तो पाप है। उस महिला ने तुरंत उस रोटी को लाकर आग में डाल दिया। रोटी जलकर राख हो गई। उसने बूढ़े व्यक्ति के लिए दूसरी रोटी बनाई और उसे दरवाजे के बाहर रख दिया। हमेशा की तरह वो बूढ़ा व्यक्ति आया, रोटी उठाई और उन्हीं शब्दों को फिर से बड़बड़ाने लगा, आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। उस महिला के जीवन में चल रहे परेशानियों से अनजान वो बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। हर दिन जब वो महिला दरवाजे के बाहर रोटी रखती थी तब वो भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उसका बेटा सही सलामत रहे, जो अपने काम की तलाश में दूर एक नगर में गया हुआ था। कई महीने गुजर गए थे लेकिन उसे अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। वो महिला रोज उसकी सलामती के लिए प्रार्थना किया करती थी। उसी शाम को उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने अपने बेटे को दरवाजे पर देखकर हैरान हो गई। वह बहुत ही दुबला पतला हो गया था, उसके कपड़े भी बुरी तरह से फट चुके थे। उसका बेटा भूखा और कमजोर लग रहा था। जैसे ही उसने अपने माँ को देखा, अपनी माँ से कहा, माँ ये एक चमत्कार ही है जो मैं तुम्हारे पास अभी खड़ा हूँ। जब मैं सिर्फ 1 मील दूर था तब भूख के मारे मैं इतना व्याकुल और कमजोर था कि मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। उस वक्त मेरे अंदर एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी, मैं मर जाता माँ। लेकिन तभी एक बुरा व्यक्ति मेरे पास से गुजर रहा था। मैंने उस व्यक्ति से एक निवाला खाने की बात कही लेकिन उसने मुझे पूरी 1 रोटी दे दी। उसने कहा, मैं हर रोज बस यही 1 रोटी खाता हूँ लेकिन आज मैं ये तुझे दूंगा क्योंकि इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत मुझसे बड़ी है। माँ ने पूछा, कौन था वो बूढ़ा व्यक्ति? बेटे ने कहा, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन जब वो गरीब व्यक्ति मुझे रोटी देकर जा रहा था तो कह रहा था कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है। अपने बेटे की ये बात सुनकर माँ का चेहरा एकदम लाल पीला पड़ गया। वह महिला दुखी होकर रोने लगी। उसे वह जहरीली रोटी याद आई जो उसने आज सुबह बनाई थी। यदि आज उसे आग में ना जलाती तो आज उसका ही बेटा उस रोटी को खा लेता और उसकी जान चली जाती। अब जाकर उस महिला को उस बूढ़े फकीर की बात समझ आने लगी कि जो आप बुरा करते हैं वो आपके पास रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, चाहे जो भी परिस्थिति में हम रहें, हमें अपने अच्छे कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कई बार हम जीवन में दुखी होकर अपने अच्छे कर्मों को करना छोड़ देते हैं।